हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पोको X3 Pro का फ़ोल्डर चेंज करके दिखाने वाले हैं। वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा। मैंने इसको वीडियो को काफ़ी इजी तरीके से इसमें फ़ोल्डर चेंज करने की प्रोसेस बताई है, जिससे कि हर शख्स इसको जो है आसानी से इसका जो कॉम्बो होता है दोस्तों वो चेंज कर सकता है। यहाँ पे मैंने कोई भी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट का यूज़ नहीं करा है। ओनली ग्लू रिमूवर की मदद से इसका मैंने जो ग्लू है वो सॉफ्ट करके और इसका जो है पीछे का पैनल और ऊपर का जो पुराना फ़ोल्डर है उसको छुटाया है। तो देखिए, इसको सबसे पहले हम छुटाने से पहले इसको इस तरह से जो ग्लू रिमूवर होता है दोस्तों उसको साइडों पर इस तरह से किनारों पे लगा लेंगे। अगर आपके पास ग्लू रिमूवर नहीं हो तो आप यहाँ पे पेट्रोल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप लगा दें तो इसको कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही छोड़ दें आप, और छोड़ने के बाद में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और ग्लू लगा दिया है एक्स्ट्रा यहाँ पे। जब आप इसको लगा कर छोड़ देंगे 1 मिनट के लिए तो ये जो इसका ग्लू है दोस्तों वो सॉफ्ट हो जाएगा और आप इसका जो पैनल है आराम से इसको खोल लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको गैप क्रिएट करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि ये पहले से कभी खुला नहीं है मोबाइल, फ़र्स्ट टाइम ये ओपन हो रहा है। तो इसको खोलने में देखिए, आप देख सकते हैं मैंने एक ब्लेड की मदद से यहाँ पे थोड़ा सा गैप जो होता है क्रिएट किया। गैप थोड़ा सा क्रिएट करने के बाद में इस तरह की एक टेम्पर्ड के पीछे की कड़क पन्नी होती है दोस्तों इस तरह की, उसकी मदद से मैंने इसको इसके अंदर इंसर्ट करा और इसका जो ग्लू है दोस्तों वो काट दिया मैंने इस तरह से। इसी तरह से आपको जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ का ग्लू थोड़ा सा हार्ड है तो वहाँ पे हल्का सा आपको ये ग्लू रिमूवर डाल देना है और कार्ड को हल्के हल्के आपको चलाना है चारों ओर। जिस तरफ दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर है साइड में पावर की तरफ, उस तरफ थोड़ा कार्ड अंदर तक मत चलाना। उसमें ये होता है वहाँ पे उस जगह फिंगरप्रिंट सेंसर का एक पत्ता रहता है, तो वहाँ पे आपको कार्ड ज़्यादा अंदर तक नहीं चलाना है। बाकी आपको आराम से इसके चारों ओर कार्ड को चलाकर इसका जो ग्लू है सारा वो आपको काट देना है, जैसा कि मैं काट रहा हूँ आपके सामने वीडियो में। क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई भी हीट मशीन जैसे कि टच सेपरेटर मशीन होती है उसका यूज़ नहीं करा है। आप इसकी मदद से भी आराम से इसका फ़ोल्डर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो पैनल है दोस्तों वो अलग हो चुका है और यहाँ पे हम इसके जितने भी स्क्रू हैं वो सारे ओपन कर लेंगे। यहाँ पे जब हमने इसके सारे स्क्रू को ओपन करेंगे तो इसके बाद में जब हम इसको जो है आराम से इसको ज़्यादा जो है जल्दबाजी नहीं करेंगे, इसको एकदम से ऊपर नहीं उठाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें बीच में जो कैमरे का लेंस है उसमें कुछ कैमरे चिपके हुए हैं, वो कनेक्ट हैं मदरबोर्ड से। तो पहले आपको उसके कैमरे के जो हैं क्लिप को इन अलग कर लेना है मदरबोर्ड से। तो आपको आराम से इसको निकाल लेना है बिना डैमेज करे। आप देख सकते हैं ये ऊपर नहीं उठ रहा है। तो हम देखिए यहाँ पे कोशिश कर रहे थे पर ये ऊपर नहीं उठा। तो अब यहाँ पे इसके जो नीचे के जो दोस्तों कैमरे के 3 पत्ते हैं वो आपको रिमूव कर लेना है इस तरह से ट्वीज़र की मदद से। ये तीनों पत्ते मैंने इसके दोस्तों अलग कर दिए हैं। अब ये आराम से बाहर आ गई है। देखिए इसमें अंदर कैमरे हैं, इसको आपको सेफ जगह पे रख देना है, क्योंकि इसके जो कैमरे हैं दोस्तों बहुत अच्छे क्वालिटी के कैमरे हैं दोस्तों। इसमें अगर आप उल्टा सीधा रख देंगे तो कैमरा जो है डस्ट आने की वजह से या फिर डैमेज हो सकते हैं। इसलिए आपको जितने भी इसके जो पार्ट्स हैं आप इसको खोलें तो इसको एक बॉक्स में या फिर एक ही जगह पर आपको संभाल के रख देना है, ताकि आप उसको वापस से दोबारा इसमें लगा सकें सारे स्क्रू। अब यहाँ पे मैंने इसकी जो बैटरी का कनेक्टर है सबसे पहले उसको अलग करा और इसका जो पत्ता है वो अलग कर दिया है। ये डिस्प्ले का पत्ता इसका देखिए ये वाला है जिस पे मैं दिखा रहा हूँ, ये तो इसका चार्जिंग का पत्ता है। और हम सबसे पहले इसको बैटरी को इसको निकाल लेते हैं। डिस्प्ले का पत्ता इसकी बैटरी के नीचे से होके जा रहा है। तो यहाँ पे ये पन्नी लगी होती है दोस्तों, आपको ये पन्नी इस तरह से छुटा लेना है। बहुत ही आसानी से ये जो है आपकी बैटरी रिमूव हो जाएगी। इसी तरह से आप और भी मोबाइल की बैटरीज निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं।
आपको कुछ इस तरह से पकड़ के इसको खींच लेना है, देखिए इस तरह से। तो ये भी इसकी बैटरी निकल गई है। बहुत ही आसानी के साथ इसकी हमने बैटरी को रिमूव कर लिया है। देखिए ये बैटरी है इसकी। अब इसको अलग कर देना है हमें। और अब हम इसकी जो है नीचे इसका पत्ता है डिस्प्ले का, अब हम उसको छुटाएंगे यहाँ से। यहाँ पे मैं सारे स्टेप्स जो हैं शुरू से लेके लास्ट तक डिस्प्ले मोबाइल को खोलने, डिस्प्ले को, पुरानी डिस्प्ले को हटाने और उसको लगाने से लेकर सारी प्रोसेस मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना। सारे मेरे स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप आसानी के साथ इसका कॉम्बो चेंज कर सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ। तो यहाँ पे मैंने इसका जो दोस्तों सेंसर का जो फिंगरप्रिंट सेंसर का पत्ता है उसके ऊपर मैंने ये टेप लगा दिया है सेफ्टी के लिए, क्योंकि जब हम इसको खोलेंगे तो इसका जो है डैमेज होने का बहुत ही चांस रहता है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही नाजुक और पतला होता है, सॉफ्ट होता है, इसलिए इसको हमने सेफ्टी पर्पस से इसको चिपका दिया है मदरबोर्ड के साथ। तो अब हम इसको जिस तरह से हमने इसका जो ग्लास, पीछे का जो बैक ग्लास है वो रिमूव करा था, उसी तरीके से हम इसका जो है जो फोल्डर है ऊपर का डिस्प्ले कॉम्बो उसको हम निकालने वाले हैं। आपको चारों ओर इस तरह से फिंगर पे थोड़ा थोड़ा ग्लू रिमूवर लेकर उसको लगा देना है, जिससे कि इसका जो ग्लू है साइडों का दोस्तों वो सॉफ्ट पड़ जाए। तो यहाँ पे हम एक ब्लेड का यूज़ करते हैं दोस्तों। इस तरह से आपको फोल्डर पर गैप क्रिएट करना होता है दोस्तों। ये अगर लोकल फोल्डर होता तो थोड़ा आसानी से निकल जाता, लेकिन ये दोस्तों फर्स्ट टाइम ओपन हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिसाब से इसको जो है गैप क्रिएट करके ही इसको रिमूव करना होगा दोस्तों। यहाँ पे मैंने इसका जो है गैप क्रिएट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे इसका जो प्लास्टिक का पत्ता है वो डाल दूँगा, और ये देखिए पत्ता इसमें डल चुका हैगा, आप देख सकते हैं। अब आपको पत्ता बिल्कुल नीचे की तरफ से इस तरह से, सबसे नीचे की तरफ को, डिस्प्ले के बिल्कुल नीचे आपको डाल लेना है इस तरह से रिफ्लेक्टर के नीचे, और आपको पत्ते को चारों ओर घुमा देना है आराम से, और ये जो है इसका कॉम्बो बड़ी ही आसानी से निकल जाएगा। ये दोस्तों पुराना फ़ोल्डर है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं बिना रिस्क के, बिना मतलब डैमेज होने के डर से। आप इसको बिना डरे हुए आराम से इसको निकाल दें। ये तो फ़ोल्डर ऑलरेडी ख़राब है, तो हम इसको आराम से इसको तोड़ के भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने इसका जो ये इसकी स्पीकर की जाली है दोस्तों, आपको इसको एयर स्पीकर की जाली को निकाल के ज़रूर रख लेना है दोस्तों पुराने कॉम्बो में से, और इसको जो है अपनी जगह पे लगा देना है जहाँ पे ये लगा हुआ था। अगर ये इसमें डस्ट आ गई हो तो इसको क्लीन करके आप इसको यहाँ पे लगा दें। ये वह ज़रूरी है दोस्तों लगाना जाली, इससे आपका मोबाइल फ़ोन सेफ़ रहता है डस्ट वगैरह जाने से। और साथ में एक चीज़ दोस्तों आपको और देख लेना है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं।
इसका जितना भी पुराना ग्लू है दोस्तों आपको हटा लेना है, सफ़ा कर लेना है। और सफ़ा करने के बाद में अब हम ये देखिए फ़ोल्डर मैं मार्केट से लेकर आया हूँ। इसकी जो कॉस्ट मुझे पड़ी है वो दोस्तों 1650 रुपये है मार्केट में। और अगर आप इससे अच्छी क्वालिटी का भी लेंगे तो ये बेस्ट कॉपी में बेस्ट क्वालिटी का था फ़ोल्डर। इससे लो क्वालिटी का भी आता है दोस्तों, पर मार्केट में ये अवेलेबल था, मैंने अच्छी क्वालिटी का फ़ोल्डर लिया है। तो इसको लगाने से पहले आपको जो पुराना फ़ोल्डर है दोस्तों उसमें से एक पीछे कैमरे के जो फ्रंट कैमरा होता है उसके लिए फ़ोल्डर के ऊपर एक इस तरह का दोस्तों ये टेप लगा होता है, ये आपको छुटा लेना है। ये हमने निकाल के इसको जो नया वाला कॉम्बो है उस पर लगा देना है दोस्तों। इसको ना लगाने की वजह से जो कैमरे का जो दोस्तों वो ब्लर आ जाता है और कैमरे की क्वालिटी पे बहुत असर पड़ता है। एक बार मैंने ये गलती कर दी थी तो कस्टमर की तरफ से शिकायत आई थी कि मैंने उसका कैमरा चेंज कर दिया। तो दोस्तों इसलिए आप ऐसी गलती ना करें, तो हर बारीकी को आप फॉलो करें और अच्छे से काम करें सफाई से, जिससे कि ग्राहक को शिकायत का मौका ना मिले। और अगर आप अपना भी फ़ोल्डर लगा रहे हैं खुद ही तो इन बातों का ध्यान रख के आप जो है फ़ोल्डर आराम से चेंज कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी में। तो ये मैंने बिल्कुल सेंटर से मिला के बिल्कुल जो रबड़ हमने निकाली थी इस तरह से लगा दी है, जो कैमरे के सामने भी ना आए। आपको प्रॉपर होल के ऊपर आपको फिक्स कर देना है इसको। और अब हम इसको चारों ओर ग्लू अप्लाई करेंगे दोस्तों। इस फ़ोल्डर की कॉस्ट जो है 1650 रुपये मिली है। इसका हम जो चार्ज करेंगे वो 2000 रुपये कस्टमर से चार्ज करते हैं। एक बार हम इसका जो कॉम्बो है दोस्तों वो लगाने से पहले इसकी जो चिट है वारंटी स्लिप उसको छुटाने से पहले एक बार हम कॉम्बो को चेक कर लेते हैं। अच्छे से चेक कर लेना चाहिए, जो काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी फ़ोल्डर में कोई डिफ़ेक्ट निकल जाता है या फिर कोई टच वर्क नहीं कर रही है फ्रेम में रखने के बाद में, या फिर पावर की हम प्रेस करते हैं और स्टैंड बाई मोड में जाने के बाद में जो है फ़ोल्डर बिल्कुल लाइट ऑफ हो जाती है, मोबाइल जो है बिल्कुल फिर दोबारा से बटन हम प्रेस करते हैं तो ऑन नहीं होता है। तो इन दिक्कतों को पूरी तरह से आप चेक कर लें, क्योंकि फ़ोल्डर काफ़ी कॉस्टली होता है दोस्तों। अगर आप इसकी एक बार चिट छुटा के ऐसी ही लगा देंगे और कोई प्रॉब्लम निकली तो आपका ये रिप्लेस नहीं होगा। इसलिए पहले ही आपको चेक कर लेना है इसको, टच को प्रॉपर चारों ओर इस तरह से मेरे सारे बटन की जो कोटी कीपैड है टाइपिंग का सब चेक कर लेना है। उसके बाद में ही आप इसको अप्लाई करें। तो मैंने कॉम्बो को चेक कर लिया है अच्छे से, और बस हम इसको लगाने वाले हैं दोस्तों। लगाते टाइम आपको थोड़ा सा ग्लू लगाते वक्त भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि मैं किस तरह से ग्लू लगाने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले जो नीचे का जो फ्लेक्स है आपको उसको नीचे एक स्टिकर होता है उसको छुटा के उसको चिपका देना है। और चिपकाने के बाद में आपको ग्लू जो है मेरे पास T700 इसको कुछ इस तरह से इसको चारों ओर लगा देना है। और अगर आपका जो ऊपर जो है एयर स्पीकर की तरफ अगर कोई जाली है या फिर कोई सेंसर दिया है, आपको ध्यान से देखना है, तो उस जगह पे आपको ग्लू लगाना नहीं है, उस जगह को छोड़ देना है। और नीचे की साइड जो पत्ता होता है ठीक उसके नीचे भी आपको ग्लू अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ कोनों तक, जहाँ तक जिस जगह पत्ता नहीं है नीचे का उस जगह पे ही आपको ग्लू लगाना है कोनों पर, और पूरी ऊपर के चारों ओर ग्लू को लगा के आपको इसको रख देना है। अब आपको इसको जो है प्रॉपर फिटिंग कर देना है बस। यहाँ पे मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड में कर दिया है। जो जो चीज़ें आपको इसकी निकाली नहीं वो आपको फिर से इसको असेंबल वैसे ही कर देना है जैसे आपने निकाली थी। कोई भी फ्लेक्स इसका जो है आपको मिस नहीं करना है, लगाना है आपको, अच्छे से ध्यान से देखना है। सभी फ्लेक्स आपने लगा दिए हैं, उसके बाद में इसके स्क्रू लगा देना है आपको, और कोई भी स्क्रू मिस नहीं होना चाहिए दोस्तों।
ये हमने अब पीछे का जो पैनल है उसके ऊपर ग्लू लगा दिया है, इसको भी चिपका देंगे हम। हमने सारे स्क्रू लगा दिए हैं मोबाइल के। अब हम इसको ऑन करके एक बार छोड़ देते हैं और इसके चारों ओर जो रबर बैंड होती हैं उनको इस तरह से अप्लाई कर देंगे और इसको सूखने के लिए रख देंगे कम से कम 2 घंटे के लिए। ये सूख जाएगा तो आप इसको रबड़े छुटा के आराम से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलना। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।